नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे बहराइच की, जहां सड़क इंटरलॉकिंग में स्थानीय लोगों ने धांधली का आरोप लगाया है। देखिए ये रिपोर्ट। नगर पंचायत रुपईडीहा वार्ड नंबर 4 पचपकड़ी में बन रहे इंटरलॉकिंग सड़क में स्थानीय लोगों ने धांधली का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये रोड मानक के अनुरूप नहीं बन रही है। वहीं नगर पंचायत रुपईडीहा वार्ड नंबर 4 के सभासद मनीराम वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे वार्ड में गुलाम हुसैन के घर से रशीद के घर डामर रोड तक ये सड़क बन रही है। इंटरलॉकिंग सड़क में बहुत ही भ्रष्टाचार किया गया है। इस रोड में इंटरलॉकिंग ईंटों के नीचे कहीं आधे का टुकड़ा डाला गया है, उसके ऊपर से सिर्फ पीली मिट्टी डालकर बिल्कुल खराब क्वालिटी का इंटरलॉकिंग ईंट का प्रयोग किया जा रहा है, जो अभी से ही टूट रही है और इसकी जांच कर ठेकेदार के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रतापगढ़ में नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सचिन सिंह शोलू ने पीड़ित महिला को आर्थिक सहायता दी। देखिए ये खास रिपोर्ट। नगर पंचायत गरवारा के डंगरी गांव में पड़ोसी से जमीनी विवाद में हुई मारपीट में मृतक रोशन हरिजन की पत्नी के 3 छोटे मासूम बच्चों का अपने पिता का शव देख बिलखना वहां की मौजूद भीड़ को पीड़ा दे गया। इस घटना में मृतक रोशन के माता पिता और उसका छोटा भाई और बहन भी घायल हैं। मासूम बच्चों को अपने पिता की स्थिति का ज्ञान भले ही कम हो, लेकिन आभास था। ऊपर से बेसहारा हुई रोशन की विधवा पत्नी के लिए आजीविका का संकट है। इस पीड़ा को शिद्दत से महसूस किए सचिन सिंह शोलू नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सचिन सिंह इस घटना में, इस संकट में परिवार के लिए देवदूत समान बनकर आए, जहां पीड़ित परिवार के लिए 50,000 की नगद सहायता और नगर पंचायत ने महिला के लिए नौकरी देने का ऐलान किया है। इस घटना में मृतक रोशन के माता पिता और भाई और बहन भी घायल हैं। वहीं मुसीबत की इस विकट स्थिति में पीड़ित परिवार के साथ सचिन सिंह शोलू द्वारा किया जा रहा प्रयास वास्तव में मानवता के उच्च स्तर के मापदंडों को दर्शाता है। साथ ही ये उन अवसर परस्त लोगों को भी नसीहत देता है कि वक्त आने पर रंग बदलने से गुण नहीं बदलते, गुण नैसर्गिक होते हैं। वहीं राजनीति और सार्वजनिक जीवन दोनों मानवता के लिए समर्पित होने का एक माध्यम है, जिसे सचिन सिंह बखूबी दर्शा भी रहे हैं। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मुकेश जायसवाल की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सहारनपुर में पार्षदों ने प्रदर्शन किया, क्या कुछ पूरा माजरा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सहारनपुर नगर निगम के टैक्स विभाग द्वारा लगाई जा रही जीआई सर्वे को तत्काल निरस्त करने संबंध में पार्षदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने नगर निगम कार्यालय में प्रदर्शन कर धरना दिया। इस दौरान पार्षदों के प्रतिनिधिमंडल ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर जीआई सर्वे तत्काल निरस्त करने की मांग भी की। वहीं इस दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए सपा पार्षद अभिषेक अरोड़ा उर्फ टिंकू ने बताया कि सहारनपुर नगर निगम के टैक्स विभाग द्वारा जीआई सर्वे के नाम पर शहर की जनता को लूटने का काम किया जा रहा है। उनका कहना है कि जीआई सर्वे लगाकर टैक्स विभाग के भ्रष्टाचारी बाबू इंस्पेक्टर पुराने टैक्स को कई गुना तक लगाकर शहर के लोगों के साथ खिलवाड़ करने में लगे हैं। इस दौरान धरने में दर्जनों पार्षद मौजूद रहे। जी टिंकू भाई, क्या आज धरना क्यों दिया गया था, क्या मामला था? भैया, सहारनपुर की जनता पर जीआई सर्वे का टैक्स लगाकर टैक्स विभाग नगर निगम ने हाहाकार मचवा दी है। सहारनपुर की जनता को लूटने का काम हो रहा है। इस संबंध में आज सभी मजबूत पार्षदों के प्रतिनिधि मंडल ने यहां पर धरना दिया और उनकी ये मांग है कि जीआई सर्वे तत्काल निरस्त किया जाए। जीआई सर्वे जो कि बिना जांच करे सहारनपुर की जनता पे थोपने का काम किया है, जनता को लूटने का काम किया है, इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तत्काल प्रभाव से हमने ये ज्ञापन दिया है कि इसे जीआई सर्वे को निरस्त करवाया जाए। जैसे मेरठ की तर्ज पे 1 साल का जीआई सर्वे लगाया गया है कम दरों पर, वो सहारनपुर में लगाने का काम किया जाए। क्या खामी है इसमें, क्या बताएंगे भैया? ये सर्वे इस तरीके से लगा दिया गया है कि 3-3 साल के जिन लोगों का टैक्स जमा है उन्हें भी नोटिस भेजे जा रहे हैं कि आपका 3 साल पीछे टैक्स कम लगाया गया था, आपका टैक्स 1,000 नहीं 20,000 है, 20,000 नहीं 2 लाख है, 2 लाख नहीं 6 लाख है। और फिर उसमें इंस्पेक्टर बाबू टीसी बार्गेनिंग करके मैनेज करने का काम कर रहे हैं। आम गरीब आदमी कहां से मैनेज करेगा? जो अपने घर की रोटी नहीं चला सकता वो इन लोगों को, दलालों को टैक्स कहां से देगा? सहारनपुर के सत्ता पक्ष के लोग सोए हुए हैं,
सहारनपुर की जनता अत्यधिक परेशान है, लेकिन वो लूट रही है और वो मांग उठाने को तैयार नहीं है। लेकिन हम लोग इसमें अगर ये जीआई सर्वे निरस्त नहीं हुआ, एक बड़ा आंदोलन करेंगे। आपने इंस्पेक्टर बाबू की बात की, बताया जा रहा है कुछ पार्षद भी इसमें शामिल है, क्या कहेंगे? भैया जो दलाल होगा वो उसे पता, हम तो जनता की लड़ाई लड़ने के लिए 24 घंटे तैयार है, और अगर वो दलाल हमें मिल गया उसे भी जूते बजावेंगे। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिद्धार्थनगर में पुलिस एसओजी व सर्विलांस के टीम ने एक मुठभेड़ के दौरान 3 हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया है। क्या कुछ पूरा माजरा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सिद्धार्थनगर जिले के मोहाना थाने की पुलिस एसओजी और सर्विलांस की टीम ने एक मुठभेड़ के दौरान हत्या आरोपी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों द्वारा चलाए गए गोली से एसओ मोहाना बाल बच गए, जबकि जवाबी फायरिंग में इरशाद नाम के एक बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश का इलाज स्थानीय चिकित्सालय में चल रहा है। वहीं पकड़े गए सभी 6 आरोपियों को विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। पकड़े गए सभी आरोपी 5 अप्रैल को स्वर्ण व्यवसायी के साथ हुई लूट और उसकी हत्या में शामिल थे। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस कप्तान अभिषेक महाजन ने मीडिया को बताया कि 5 अप्रैल की रात सुनील नाम के स्वर्ण व्यवसायी के साथ लूट और फिर उसकी हत्या कर उसके शव को जलाने का मामला सामने आया था। पुलिस लगातार इस पर काम कर रही थी। इसी बीच 7 और 8 अप्रैल की रात को मोहान थाना क्षेत्र के आलमनगर बंदे के पास जब पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी, इस बीच मुखबिर द्वारा उसे कुछ बदमाशों के नेपाल भागने की फिराक में होने की सूचना मिली थी। कल दिनांक 7/8 अप्रैल की रात को देर रात लगभग 1:15 बजे करीब एसओ मोहाना एवं एसओजी की टीम मोहाना क्षेत्र में वाहन की चेकिंग कर रही थी और जरिए मुखबिर एक सूचना प्राप्त हुई कि जो 5 अप्रैल को जो सोना के व्यापारी थे सुनील वर्मा, उनकी जो निर्मम हत्या हुई उसमें से संबंधित 3 अभियुक्त अपनी मोटरसाइकिल के ज़रिए आलमनगर बंदे के होते हुए नेपाल को भागने की फिराक में हैं। इसी सूचना के बाद एसओ मोहाना, उनकी थाना पुलिस की टीम एवं एसओजी की टीम ने आलमनगर बंदा पर चेकिंग के दौरान पाया कि एक तेज़ बाइक में 3 लोग सवार होकर आ रहे हैं। इसके बाद उनको रोकने का प्रयास किया गया, जिसके बाद जो पीछे बैठा एक अभियुक्त था उसने पुलिस पे फायर किया, जो एसओ मोहाना जिसमें बाल बचे। जवाबी कार्रवाई में अपनी आत्मसुरक्षा को देखते हुए एसओ मोहाना ने भी कार्रवाई की और जो गोली है एक जो पीछे बैठा अभियुक्त था उसके पैर में जाके लगी और इसके बाद जो बाकी 2 अभियुक्त थे वो अपनी मोटरसाइकिल सहित रास्ते में गिर गए। उसके बाद पुलिस द्वारा न्यूनतम बल का प्रयोग करके इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनके नाम हैं शहजाद पुत्र हबीबुल्ला निवासी गोहनिया, थाना मोहाना, उम्र लगभग 19 वर्ष। जिसको पैर में गोली लगी उसका नाम है इरशाद पुत्र नोमान निवासी गोहनिया, थाना मोहाना। इसकी उम्र लगभग 20 वर्ष है और इसको उपचार के लिए CHC बर्डपुर तत्काल भेजा गया। तीसरा जो अभियुक्त था उसका नाम है राहुल पुत्र लालसा प्रसाद निवासी गोहनिया, थाना मोहाना, उम्र लगभग 22 वर्ष। इन तीनों से जो 5 तारीख को इन्होंने हत्या को अंजाम दिया था उसके संबंधित सभी 100% बरामदगी हुई। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शाहजहांपुर में 110 ग्राम स्मैक के साथ 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम और चिन्हित किए गए अपराधियों, वांछित वारंटी और रोकथाम मादक पदार्थ, अवैध शराब, शस्त्र बिक्री, निर्माण की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक थाना कटरा के नेतृत्व में थाना कटरा पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई। बता दें कि 7 अप्रैल 2025 को थाना कटरा की टीम थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और रोकथाम जुर्म तलाश वांछित अपराधी में भ्रमणशील थी। तभी मुखबिर खास की सूचना पर करीब 7:21 पर हुलास नगला ओवरब्रिज के नीचे 3 अभियुक्त तारिक, गोपाल और राजन, इनको 30 ग्राम स्मैक डेली के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना कटरा पर NDPS एक्ट मुकदमा पंजीकृत किया गया और विधिक कार्रवाई करते हुए अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय में पेश किया गया। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता महेश द्विवेदी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।